राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभ 2025 प्रयागराज में श्रद्धालुओं की इतनी चोट मीडिया को लगी है, इतने लात लगे हैं कि कहा नहीं जा सकता, गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन मीडिया निर्लज्ज भी कितनी है ये भी समझना बड़ा, उससे अधिक निर्लज्ज है। लज्जा हो तब तो सुधरे, तब तो संभले। कुंभ 2025 की सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी विशेषता जो है वो अभी हम समझेंगे। और सब बात जाने दीजिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, केवल डुबकी लगाया, पर्यटन बना दिया, सारी बात एक तरफ है। शास्त्रों के अनुसार हुआ नहीं हुआ, सब बात एक तरफ है। जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके कई परिणाम दृष्टिगत हो रहे हैं, और इस कारण यदि इसको राजनीतिक कुंभ भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें आप देखिए, माइक लेकर जो मीडिया वाले पूछ रहे हैं, जहाँ पूछ रहे हैं सबसे एक बात पूछ रहे हैं, पैदल चलना पड़ रहा है, कितना पैदल चलना पड़ रहा है, कितना पैदल चले, कोई समस्या। और डुबकी लगाने वालों की सबसे बड़ी जो विशेषता है, भले ही उन्होंने नहीं जाना, किसी ने नहीं बताया, लेकिन उनकी जो विशेषता है, इतनी श्रद्धा तो है कि उनमें से कोई यह नहीं कह रहा है कि हमको पैदल चलने से समस्या हो गई। अव्यवस्था है, सरकार ने हमको पैदल दौड़ाया, सरकार ने हमारे घाट तक गाड़ी नहीं पहुंचने दिया, 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, ये कोई नहीं बोल रहा है। होंगे अपवाद तो होंगे ही, अपवाद नहीं होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि ऐसे बोलने वाले होते कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो उसको लेकर ये मीडिया वाले बड़े सर आसमान पर उठा लेते, सर पर आसमान उठा लेते या सर आसमान पर उठा लेते, पता नहीं क्या करते, क्योंकि इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छी बात यही है कि श्रद्धालु जो बता रहे हैं हाँ पैदल चले, समस्या है नहीं, यही जो है सो मीडिया के ऊपर लात है। श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में प्रतीकात्मक रूप से मीडिया वालों को इतनी लातें मारी हैं, इतनी लातें मारी हैं कि सूजा हुआ है, लेकिन निर्लज्ज है, करे तो क्या करे। अब लातें मारना बोलने में भी थोड़ा सा सही नहीं लगता है हमें, लेकिन उनको लातें पड़ रही हैं, फिर भी उनके लिए कोई लज्जा नहीं है, फिर भी उनके लिए वो निर्लज्ज है। फिर भी वो सबको पूछ रहे हैं कितना पैदल चलना पड़ रहा है, कितना पैदल चले, कोई समस्या। देखिए, ये पैदल चलना पड़ रहा है लेकिन कोई समस्या नहीं है। क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हमको 15 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, ऐसा बोलिए, और इसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगाइए। मीडिया वाले क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, आप बताइए। कोई बोले हाँ इतना पैदल चलने से बड़ी समस्या है, बड़ी कठिनाई है, बड़ी परेशानी है, लेकिन इतनी भगवान की कृपा तो अवश्य है
कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को पैदल चलने से समस्या नहीं हुई। सबको इतना समझ में आ रहा है कि पैदल चलने में अधिक पुण्य है। तीर्थ यात्रा तो पैदल ही करनी चाहिए थी, ये भले ना समझे, लेकिन पैदल चलने में ही पुण्य है, कहीं न कहीं ये समझ है। तीर्थ यात्रा में पैदल चलने से समस्या नहीं है, ये समझ लोगों में है। और यही लात मीडिया को लगी है, लग रही है, लेकिन मीडिया वाले जो हैं ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे। फिर भी जो डुबकी लगाने गए हैं उन लोगों का यह उत्तर, ऐसा उत्तर कि कोई समस्या नहीं है, पैदल चले हैं लेकिन कोई समस्या नहीं है, बहुत ही सुंदर है और यह बहुत ही सकारात्मक है। आगे धीरे धीरे इसी तरह से यदि आस्था जुटती रहे, लोग जुटते रहे, तो धीरे धीरे ज्ञानवर्धन भी होगा। धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा कि नहीं, पैदल और चलना चाहिए, बिना जूते चप्पल के पैदल चलना चाहिए था, तीर्थ में ये करना चाहिए, तीर्थ में वो करना चाहिए, तीर्थ यात्रा का यह नियम। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये लोग जो कथा वक्ता फलना चलना कुछ नहीं बता रहे हैं, इनको भी बताना पड़ेगा और मीडिया वालों को भी चर्चा नियम की, विधानों की करनी होगी। श्रद्धावान आस्थावान जो श्रद्धालु जन है, इसी प्रकार से अपनी आस्था के समय समस्या, कठिनाई, परेशानी ये तो होगी। अरे भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए जब बनाने बैठते हैं तो बनाने में समस्या नहीं होती है क्या? भोजन बिना बनाए कर लेते हैं। अच्छा, जो बिना बनाए करते हैं वो उनका धन तो व्यय होता है, धन बिना परिश्रम के आ जाता है, पैसे बिना मेहनत के आते हैं क्या? कठिनाई होती है, परेशानी होती है, समस्या होती है, लेकिन उसको यदि समस्या समझ ले, भोजन बनाना यदि समस्या हो जाए, कैसे भोजन बनाए बड़ी समस्या है, तब तो हो गया। तो भोजन क्या करेंगे? भोजन करने वाले के लिए भोजन बनाना समस्या नहीं होनी चाहिए। उसी तरह तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए, श्रद्धावानों के लिए विधि के पालन में, नियमों के पालन में समस्या नहीं होनी चाहिए, जो कि देखने को मिल रहा है। यही आज की चर्चा थी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।